एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिलेटेड टू इंडिगो एयरलाइन के जो एटीआर एयरबस है कि हायरिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, तो एटीआर के लिए हायर कर रहे पता ही नहीं चल रहा, एयरबस के लिए हायर कर रहे पता ही नहीं चल रहा। रोज हायरिंग कर रहे हैं फिर भी हायरिंग इनकी बंद ही नहीं हो रही है क्या? ऐसे ऐसे कितने सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे ना। सो मैंने बहुत सारे अंदर अंदर से जाके सभी से मालूम करा है और बहुत सारी चीज़ें बाहर निकली है जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप इसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाए कि आपको एक्चुअली में एविएशन इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें चल रही है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर गर्ल्स बिकॉज इंडिगो एयरलाइन गर्ल्स ही हायर करती है एंड आई थिंक गर्ल्स के लिए ही ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। सो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि इतनी ज़्यादा हायरिंग चल रही है पर हायरिंग बंद ही नहीं हो रही है, इतने कैंडिडेट्स वो हायर करते हैं पर फिर भी इनके कैंडिडेट्स की पूर्ति नहीं हो रही है कि ये रोज़ हायरिंग करते हैं, हर महीने हायरिंग करते हैं, हर एक स्टेट सिटी में जाके हायर कर रहे हैं। सो या द मेन थिंग इज कैबिन क्रू का like resignation देना। most of the crews are resigning, like every day crews are resigning कह सकते हो, या फिर क्रू का नोटिस पीरियड पे होना। मोस्ट ऑफ द क्रूज आर ऑन नोटिस पीरियड, मतलब छोड़ दे रहे हैं, नोटिस पीरियड पे चल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनको क्रू की रिक्वायरमेंट रहती है हर वक्त इनको क्रू की रिक्वायरमेंट रहती है, हर एक स्टेट में रिक्वायरमेंट रहती है एंड इसी वजह से ये हर एक स्टेट में जाके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं। सी द ट्रूथ बिहाइंड नॉट सिलेक्टिंग मेनी कैंडिडेट्स एट अ वन टाइम, बिकॉज उनको अगर 2 की नीड है तो भी वो प्रॉपर इंटरव्यू करवा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर उसमें 1000 कैंडिडेट जाते हैं और वो उसको सिलेक्ट, उनको नीड कितनी है, उनको सिर्फ 2 लोग चाहिए वहाँ के लिए, ठीक है। अब वहाँ से 2 लोग उन्होंने सिलेक्ट करा, 4-5 दिन बाद इनको पता चलता है कि फिर से कुछ क्रूज अभी नोटिस पीरियड पे या फिर रिजाइन दे दिए हैं। तो ये क्या करते हैं, अगेन फिर उसी सिटी में वापस से इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज आर गोइंग ऑन लिटरली इन एवरी एयरलाइन। सो मैं इंडिगो का कह रही हूँ बिकॉज उनका मुझे अच्छे से पता होता है हर चीज़ें। सारे एयरलाइंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है एंड दैट्स द रीजन कि इंडिगो की हायरिंग बंद ही नहीं होती है, इंडिगो की हायरिंग चलते रहती है। अब आप ये बोलोगे कि इतनी अच्छी एयरलाइंस होने के बाद क्रूज रिजाइन क्यों कर रही है, क्यों छोड़ रही है? तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि अच्छी एयरलाइन है तो नहीं छोड़ सकते। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, सो ऑब्वियसली आप एक से दूसरे में जाना पसंद करेंगे एंड दैट्स द रीजन कि क्रूज का रिजाइन देना और दूसरे में जाना, तो क्या होता है कि पोजीशन खाली हो जाती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यूज देने का, सिलेक्ट होने का एंड देन उस पोजीशन पे आने का। तो ये एक सिनेरियो हो गया जो हम सभी को मालूम है कि हाँ इस वजह से हायरिंग इनकी बंद नहीं हो रही है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो कि इंडिगो क्यों इतने चुन चुन के 2-3 लोगों को हायर कर रहे हैं, और या फिर कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर लेते हैं। डिपेंड करता है इनका कि इनको कब कहाँ कैसा रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आप शिकायत ना रखें, मेहनत करें, बस यही मैं बोलना चाहूंगी। Second part is a very important part is why not hiring for particular ATR और Airbus। पहले क्या करते थे वो कि ATR के लिए अलग से इंटरव्यूज करवाते थे, Airbus के लिए अलग से इंटरव्यूज करवाते थे। सो आई होप आपको Airbus ATR का डिफरेंस पता हो। मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना रखी थी, मिल जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर लिंक आई बटन में डाल दूंगी। सो इन दोनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि कभी अगर पूछ लिया तो बस बैंड बज जाएगी आप सबकी, ठीक है। सो अभी भी ATR और एयरबस है, हर एक एयरलाइंस के पास है। तो ATR आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ATR छोटा सा होता है, मतलब कम पैसेंजर्स उसमें लोड होते हैं, कम क्रू की रिक्वायरमेंट होती है। और एयरबस जो है उसमें ज्यादा क्रू की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं, लाइक 186, 188, 180 अराउंड होता है। ATR में बहुत कम 70, 76 ऐसे, तो उसमें क्रू की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं होती है। तो इतना डिफरेंस आपको मालूम हो गया होगा। तो पहले क्या करती थी इंडिगो की, दोनों की अलग अलग हायरिंग करते थे और दोनों की सैलरी में डिफरेंशिएट होता था, बहुत चीजें होती थी। अब क्या हो गया है कि अब ATR एयरबस का उन्होंने हायरिंग बंद कर दिया है, वो सिंपली इंडिगो के लिए हायर करते हैं। अब उन पे डिपेंड करता है कि आपको वो कहाँ भेजेंगे। सो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होने के बाद आपको ATR मिलेगा, किसी को एयरबस दे दिया, नहीं। अब आपको यहाँ पे मेन मुद्दा क्या हो रहा है कि ATR और एयरबस आपको दोनों फ्लाई करना है।
मतलब ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं है कि कोई क्रू एक्सपीरियंस्ड है ना 20 साल की भी, उसको भी कभी छोटा एटीआर मिल सकता है। एंड अगर आप बस 2 महीने की आई हो ना, तो भी आपको एयरबस मिल सकती है। सो डिपेंड करता है। अब एटीआर और एयरबस में उन्होंने ऐसा डिफरेंशिएट करना क्यों बंद कर दिया, क्यों सबको चांसेस दे रहे हैं? सो द रीजन इज सिक लीव, कैजुअल लीव, क्रू का बीमार हो जाना, छुट्टी ले लेना, मेन टाइम पे नहीं आना, तो बहुत सारे रीजंस उनको होने लग गए। सो इस वजह से उन्होंने सबके साथ ये लागू कर दिया कि एवरीवन इज अलाउड टू गो फॉर एटीआर और एयरबस। नो भेदभाव, कोई भी एयरलाइंस के लिए जा सकता है। बिकॉज सपोज आपका और मेरा, हम 2 लोगों का रोस्टर सेट है कि हम एटीआर के लिए फ्लाई करेंगे, एंड सडनली मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने सिक लीव लगा दिया। अब सिक लीव लगा दिया तो स्टैंड बाय में जो क्रू होती है उसको भी कहीं जाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा से कोई स्टैंड बाय में क्रू भी नहीं है कि उसको हम उसके लिए भेज दें। तो कोई और क्रू खाली है तो उनका रोस्टर एटीआर में सेट कर देते हैं। तो ऐसा कर दिया है कि कोई भी खाली हो ना तो उनको सेट कर देना है। और अगर एयरबस में कोई क्रू अगर नहीं आ रही है, सिक लीव हो गया, कैजुअल लीव लगा दिया, फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई सिनेरियो क्रिएट हो गया, तो एटीआर वाले जो क्रूज को होते हैं ना, तो उन जिनका रोस्टर एटीआर में सिलेक्ट होता है तो उनको भी एयरबस में भेज देते हैं, फिर एटीआर में किसी और को भेज देते हैं। तो ऐसा मिक्स मैच करके इंडिगो हैंडल कर रही है, बेसिकली बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही है। सो कहीं ना कहीं ऐसा, ये सब रीजंस की वजह से भी हो सकता है कि बहुत सारे रेजिग्नेशन दे रहे हैं। बहुत चीज़ें होती है, अंदर अंदर की चीज़ें होती है जो आपको वहाँ पे जाने के बाद मालूम होगी, हमें ऊपर ऊपर से तो ज़्यादा मालूम नहीं होती है। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव कलेक्टेड, एंड यही सिनेरियोज है जिसकी वजह से इंडिगो स्पेशली किसी पार्टिकुलर के लिए हायर नहीं करी है, वो सबके लिए हायर कर रही है। एंड क्यों वो बहुत कम हायर करती है वो भी मैंने बता दिया है। मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। किस्मत की भी बात होती है, एंड डिपेंड करता है ना, कभी कभी उनका मूड कैसा चल रहा है, कितनों को सिलेक्ट करना है, कितनों को रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। सो हम एचआर को भी नहीं कोस सकते कि तुमने 1000 कैंडिडेट बुला के 2 को सिलेक्ट करा। सो ऑब्वियसली जो 1000 कैंडिडेट्स आए हैं उनका तो टाइम भी गया, पैसे गए, पूरे दिन भूखे रहना, इंटरव्यू देना, लास्ट राउंड तक सिलेक्ट होना। सो ऐसा होता है। देखो कितने लोगों को सिलेक्ट करना है ये वो प्रॉपर माइंड में सेट करके आते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर सपोज दिल्ली के लिए उनको पता है कि हमें 10 कैंडिडेट चाहिए, तो वो 11 से 12 सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर 15 नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्होंने उनको बता दिया गया है कि हमें सिर्फ 5 कैंडिडेट चाहिए, तो वो प्रॉपर छटनी करेंगे लास्ट राउंड तक, छठवां सातवां आठवां राउंड भी करवा देंगे, क्यों? ताकि ये देखने के लिए कि 10 को हमने चूज करा है तो उसमें से कोई 5 बेटर हो। तो इस वजह से लास्ट राउंड तक इतना लेवल का सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है। सो 5 सिलेक्ट हो और उसमें से वो 6-7 ले सकते हैं, मगर 5 बोला है तो 10 नहीं जा सकते हैं। दैट्स द रीजन कि एयरलाइंस में बहुत ही हर लोकेशन पे थोड़ा थोड़ा करके सिलेक्ट कर रहे हैं। सेम विथ ग्राउंड स्टाफ ऑल्सो, सेम विथ कैबिन क्रू ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप आपको ये सिनेरियो समझ आई हो, चीज़ें समझ आई हो। अब ये मत पूछना कि क्यों लोग छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली, एंड जो भी हो सकता है सबके अपने पर्सनल रीजंस है, तो एंड दैट्स वाई इंडिगो का ये रूल सेट हो गया। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो, समझ गए हो आप सभी। एंड हिम्मत नहीं हारना है, इंटरव्यूज के लिए जाते रहना है। जब तक रिक्वायरमेंट्स उनको हो रही है, आपको भी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तब तक रोज जाओ इंटरव्यू के लिए, हर रोज जाओ, अगर हर रोज हो रहा है आपकी लोकेशन पे तो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू, आई होप इट विल गाइड यू अ लॉट। सो दिल छोटा मत करो। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज। डू लेट मी नो कि आपके इंटरव्यूज कैसे रहे, कैसा आपका राउंड्स हुआ, क्या सिनेरियोज हुए, कुछ ऐसा है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।